सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में अगर अभी कोई है तो वो है सीए इंटर का स्टूडेंट, खासकर वो जिसने अभी करा है रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ, वो भी नवंबर अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि उसके रजिस्टर करते ही आईसीआई अभी रिसेंटली लेकर आ गया एक नया धमाका, जो आप सब जानते ही हैं कि अब एग्ज़ाम आपके होंगे 3 बार साल में, वो भी जून 2024 ऑनवर्ड्स। तो आपके मन में सवाल है कि सर हम अभी मार्च में बैठे हुए हैं, हमारा एग्ज़ाम वैसे तो नवंबर में था, अब नवंबर अटेम्प्ट का क्या होगा, क्या हम पहले देंगे एग्ज़ाम या हमारा एग्ज़ाम अब जनवरी में पड़ेगा। तो पहले इस पूरी सिचुएशन को एक बार समझते हैं आराम से कि आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन करा है वो करा है कि आप नवंबर में एग्ज़ाम देंगे। अब सीए इंटर की जो गाइडलाइन होती है उसमें मिनिमम 9 मंथ्स का समय बच्चे से कहा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद देना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। अब 9 मंथ्स के अनुसार आपका जो एलिजिबल अटेम्प्ट पड़ता है वो पड़ता है नवंबर 2024। लेकिन आईसीआई की नई नोटिफिकेशन के हिसाब से जून 2024 ऑनवर्ड्स आईसीआई ने बोला है कि हम अब साल में 3 बार एग्ज़ाम्स करा करेंगे, जिसके लिए जो टेंटेटिव मंथ्स आईसीआई ने रखे हैं वो रखा है सितंबर का महीना और सितंबर के बाद फिर जनवरी का महीना। यानी कि अब आपका नवंबर 2024 में जो एग्ज़ाम वैसे होना चाहिए था वो शायद अब ना हो। तो सर अब हम क्या करेंगे? तो देखो बच्चों, इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि आप जिस प्लानर के हिसाब से, जिस आप अपने कह सकते हैं स्ट्रेटजी के हिसाब से फॉलो करते हुए नवंबर की तैयारी कर रहे थे, अब क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बोथ ग्रुप्स की तैयारी में लगे हों, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का प्लान हो कि पहले हम ग्रुप 1 करेंगे तैयार, फिर ग्रुप 2 तैयार करेंगे, या हो सकता है कई बच्चों का प्लान हो कि हम तो खाली ग्रुप 1 की ही तैयारी कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जब नवंबर का अगर अटेम्प्ट लेट से कि नहीं होगा तो आपके पास 2 ऑप्शंस जो हैं वो सबसे पहले निकल के सामने आते हैं कि या तो फिर आप सितंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो, क्या आप फिर एलिजिबल हो। अब इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम देने की बात हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर सितंबर तक 9 महीने का समय तो नहीं हो पाता, क्योंकि आईसीआई ने मिनिमम 9 महीने का समय एक सीए इंटर के बच्चे के लिए रख रखा है। लेकिन अगर 9 महीने के समय को अगर हम बेस बनाकर चलें तो फिर आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जनवरी 2025। अब दोनों ही केसेस के अंदर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सितंबर में फॉल कर गए एग्ज़ाम देने के लिए तो फिर आपको पूरी अपनी प्लानिंग, पूरी अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से रखनी पड़ेगी कि हमें 2 महीने जल्दी एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। और अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 2025 में पड़ता है तो फिर आपके पास अब हो गए 10 महीने, यानी कि जो आपने सोचा था कि मैं लेट से खाली ग्रुप 1 दूंगा या ग्रुप वाइज एग्जाम दूंगा, तो अब इतने लंबे समय में खाली एक ग्रुप की तैयारी करना वो भी फिर कम उचित होगा। तो यानी दोनों ही सिनेरियोज में आपको अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मेरे हिसाब से एक आइडियल तरीका ये है कि आईसीआई क्या क्लैरिफिकेशन आगे निकालता है, सबसे पहले तो हमें उसका वेट करना चाहिए, लेकिन तब तक आपको इस मुद्दे पर ज़्यादा दिमाग या ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और आप अपनी कोशिश यही करो कि अब आप मैक्सिमम सिलेबस जो हो सके आपसे पॉसिबली कवर, वो जून जुलाई तक कोशिश करो कि कवर कर लो। लेट से मैं टेंटेटिवली जून तक का या जुलाई तक का महीना आपके लिए ले लेता हूँ। अगर आप जुलाई तक भी अपने सिलेबस को मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से एक बार भी कवर कर लेते हो तो आपके पास अभी लेट से मार्च का महीना है आधा, अप्रैल मई जून जुलाई 4.5 महीने आपके पास हैं। तो अगर आप 4.5 महीनों के अंदर आपने अपने सिलेबस को ख़त्म करने में भी काबिल सक्षम रहते हो या हो जाता है, तो अब आपके पास उस समय बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। अगर आप सितंबर का अटेम्प्ट देने के लिए आईसीआई ने बोल दिया कि एलिजिबल हो, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, आपको उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको अपना वो अटेम्प्ट देना चाहिए। और लेट्स एज्यूम कि आप एलिजिबल नहीं रहे और आईसीआई ने कहा कि आपको तो अब नवंबर में ही देना है। मैं मान रहा हूँ अगर वो होता है अटेम्प्ट तो भी आपके लिए कोई डर वाली बात नहीं है, तो भी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम बचेगा जिसमें आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो या कोई चीज़ें अगर बची है तो उसको कवर अप कर सकते हो। और इन केस अगर आईसीआई ने बोला कि नहीं, आपको तो अब जनवरी में ही एग्ज़ाम देने हैं,
तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चा ग्रुप वाइज एग्ज़ाम देने की भी सोच रहा था, फिर तो उसको बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करनी चाहिए। फिर तो विदाउट एनी फेल आप बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करना, क्योंकि आपके पास अब 10 महीने का पूरा समय है और 10 महीने में तो बोथ ग्रुप्स की तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी ICAI के क्लैरिफिकेशन को पूरी तरह से आने का इंतज़ार करें, ज़्यादा अफवाहों में ना पड़ें या ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एट द एंड जो आप पढ़ाई करोगे वही काम आएगी, चाहे एग्ज़ाम सितंबर में हो, नवंबर में हो, जनवरी में हो। तो आप अभी बस ये मानो कि मुझे एटलीस्ट जुलाई के महीने तक जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है उसे कवर करने की ज़रूरत है। बाकी मैं बता देता हूँ कि मैंने जब ओरिजिनली ये वीडियो पहले भी बनाई थी प्लानर की, तो मैंने उसमें बोथ ग्रुप्स के प्लान को डिस्कस कर रखा है और उस ओरिजिनल प्लान के मुताबिक भी हम जुलाई में अपने बोथ ग्रुप्स के पूरे सिलेबस को एक बार फिनिश कर लेते हैं। तो अगर आपको उसको ही फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रीडिज़ाइन करना है अभी के हिसाब से तो आप अभी के हिसाब से भी रीडिज़ाइन कर सकते हो। उस केस में आप ये मान के चलो कि आपको डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज आपसे 3 घंटे की पढ़ाई तो करवाएगा ही करवाएगा। तो उस केस में आपको डेली 8 से 9 घंटा मिनिमम अब देने पड़ेंगे, तब जाकर फिर आप 4.5 महीनों के अंदर अपने पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से ख़त्म कर लोगे। लेकिन अभी ये मेहनत कर ली तो फिर आपको आगे ये फ़ायदा मिलेगा कि एग्ज़ाम जब मर्जी हो आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगी, आपके पास एक एज रहेगी। बाकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई भी हो रही है, रेगुलर स्ट्रेटजीज़ भी आ रही हैं और आपसे रिलेटेड क्वेरीज़ के रेगुलर आंसर्स भी दिए जा रहे हैं। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और उनसे भी बोलें कि कोई भी क्वेरी हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट।